Hello everyone. Today we are going to discuss the concept of gravitational units of force kgf and gf and their relation with SI units and the CGS units, that means the absolute units of force. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ियों को इस टॉपिक में डाउट होता है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि kgf एंड gf का मतलब क्या है। और क्योंकि ये डाउट होता है तो इसका पता तो चैप्टर नंबर 3 जो फोर्स में उसमें तो पता नहीं चलता, पर जो अपथ्रस्ट के न्यूमेरिकल्स है वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वैल्यूज़ जो है kgf एंड gf में दिया होता है, तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत आ जाता है। सो लेट्स जस्ट पुट एन एंड टू दिस टॉपिक टुडे। सबसे पहली बात, kgf एंड gf होता क्या है? kgf एंड gf बोथ दे आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, मतलब क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो अ फोर्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जब हम यूनिट लिखते हैं तो रादर देन न्यूटन एंड डाइन हम इसे kgf एंड gf के टर्म्स में बोल सकते हैं। पहली बात हम देख लेते हैं कि kgf किसको बोलते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे इज kgf एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 kgf। 1 kgf का मतलब है इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। सो 1 kgf का मतलब क्या है? 1 kgf इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ये बात को आप गौर कीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब अगर मेरे पास सरफेस में देयर इज अ मास m दैट इज केप्ट ऑन द सरफेस, तो इस ब्लॉक को ग्रेविटी यानी धरती माता कितने फोर्स से पुल कर रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर एक मास m सरफेस में रखा हुआ है तो उस सरफेस को कितना फोर्स से पुल किया जा रहा है नीचे की ओर, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट का वेट खुद ही होता है। अगर मेरा वेट 50 kg है, ऑल्दो 50 नहीं है, ज़्यादा है, 70 kg है, तो अर्थ मुझे किस फोर्स से पुल करेगा? 70 इंटू जी, एंड व्हाट इज जी? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हम वेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट रहता है दैट इज ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो इसमें क्या बोला गया है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब 1 kgf का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी m इंटू जी। पर यहाँ पे जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 kg। ये बात तो पहले आप क्लियर कर लो। 1 kgf इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? m इंटू जी। बट 1 kgf जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो मास कितना होना चाहिए मेरा? 1 kg। तो राइट साइड में तो मेरा आ जा रहा है 1 kgf एंड लेफ्ट आई कैन पुट 1 kg एंड g का वैल्यू मैं कितना पुट करूँ SI यूनिट में? कैन आई पुट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। सो 1 kgf comes out to be 9.8 into 1, 9.8 kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2। इतना आपको समझ में आ रहा है? बस मैंने यूनिट्स को लिख लिया ऐसे। इसका मतलब क्या है कि 1 kgf का जो वैल्यू है दैट इज़ 9.8 न्यूटन। ठीक है ना? तो ये तो आपने बुक में लिखा हुआ देखा होगा कि 1 kgf 9.8 न्यूटन। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आया होगा। हमने क्या किया? हमने 1 kgf का वैल्यू को mg के साथ इक्वेट किया, क्योंकि 1 kgf इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। देखिए नाम से ही पता चल रहा है 1 kgf का मतलब kg फोर्स, मतलब 1 kg ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स से पुल करता है, दैट इज 1 kgf। एंड इसका वैल्यू क्या आता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 इसका वैल्यू कब आता है? जब g का वैल्यू हम 9.8 मान ले। या फिर 1 kgf कितना आ सकता है? 1 kgf कैन बी 10 न्यूटन। 10 कब आएगा? जब g का वैल्यू हम 10 कंसीडर करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 9.8 कब आएगा? जब g का वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है ना? एकदम आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने मास की जगह 1 kg पुट किया क्योंकि डेफिनेशन ही वही था। ओके, अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ तो 9.8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ इसको कि 1 kgf इज g न्यूटन। व्हाट इज g? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर g का वैल्यू 9.8 है तो 1 kgf इज 9.8 न्यूटन। इफ g का वैल्यू इज 10 देन 1 kgf इज 10 न्यूटन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ kgf। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी आर कमिंग टू gf एंड इसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट 1 kgf। कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। 1 2 3 ओके। एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है।
आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आपसे अपथ्रस्ट के जो क्वेश्चंस है एक भी गलत नहीं होंगे। एंड फोर्स के चैप्टर से अगर आपको इनके बीच में रिलेशन भी पूछा गया वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आवर सेकेंड टॉपिक इज GF। आवर सेकेंड टॉपिक इज GF। GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, कई लोग खुश हो रहे हैं कि गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं है, दिस इज ग्राम फोर्स। मतलब 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज ग्राम फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम मास के ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज 1 GF। तो मैं फिर से बता सकता हूँ, देयरफॉर 1 GF इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m × g, ठीक है ना। मैंने 1 kgf को भी ऐसे ही लिखा था। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मुझे मास 1 ग्राम पुट करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 1 ग्राम पुट करूंगा तो जो g का वैल्यू है, क्योंकि ग्राम इज अ CGS यूनिट, तो g का वैल्यू को मुझे CGS में पुट करना पड़ेगा। मुझे क्या पता है, मुझे तो पता है कि g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर अगर मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करूंगा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं मास CGS यूनिट में पुट कर रहा हूँ, मुझे g का वैल्यू भी CGS यूनिट में ही पुट करना पड़ेगा। तो मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदल दूँ, तो ऊपर क्या था मीटर, नीचे क्या था सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर को जस्ट मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 9.8 × 100 सेंटीमीटर, मीटर को बस मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जा रहा है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो g का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन SI यूनिट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, whereas the value of g in CGS unit is 980 centimeter per second square. So can I put 980 centimeter per second square? Yes. तो 1 GF मेरा कितना आ रहा है, 1 GF is 1 × 980 gives me 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, एंड इसको हम डायन भी बोलते हैं, इसको हम डायन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हिंस प्रूव ये भी हो रहा है कि एक गर्लफ्रेंड अगर आपके पास हो जाए तो वो 980 डायन के बराबर है, इसलिए गर्लफ्रेंड कभी भी होना नहीं चाहिए। जो लोग सिंगल है वो काफ़ी खुश हो रहे होंगे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सो 1 GF इज 980 डाइन, 1 GF इज 980 डाइन। अगर मैं GF एंड न्यूटन का रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैं इन प्लेस ऑफ 1 ग्राम को मैं kg में कन्वर्ट कर सकता था। तो पहले तो आप इतना नोट कर दीजिए, फिर मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो g का वैल्यू है वो CGS में पुट किया। आप एक वैल्यू CGS एक वैल्यू SI में पुट नहीं कर सकते। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन GF एंड डाइन। और हमने KGF का क्या रिलेशन निकाला था, KGF इज 9.8 न्यूटन। ये भी मैं बता दूं कि KGF इज द ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ फोर्स। क्या, ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज GF, GF इज द ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स। जब मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो 1 GF एंड डाइन का रिलेशन भी हमने निकाल लिया, आप इतना नोट कर लीजिए एंड मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो मैंने GF का भी डाइन के साथ रिलेशन निकाल लिया। अब अगर मुझे बोला जाए कि आप तो भैया GF का और न्यूटन का रिलेशन निकालो, वो भी हम कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि 1 GF इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। इसका मतलब 1 GF को मैं m × g लिख सकता हूँ, और m मुझे 1 ग्राम पुट करना था, और मुझे पता है कि 1 ग्राम इज 10 टू द पावर -3 kg इंटू, एंड अगर इस, क्योंकि मैं इसको SI में पुट कर रहा हूँ तो g का वैल्यू भी हम SI में पुट कर लेते, उसको क्या बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 9.8 × 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 1 GF is 9.8 × 10 to the power -3 न्यूटन, क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ओनली न्यूटन। सो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन GF एंड न्यूटन। और अगर आप हमसे बोला गया है कि आप तो KGF एंड GF का रिलेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी ईजी था, आप खुद कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम KGF एंड GF का रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा कंक्लूड कर दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अपथ्रस्ट में क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अपथ्रस्ट में क्वेश्चंस कभी कभी क्यों नहीं बनते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए कि व्हाट इज़ द रिलेशन
और डिराइव द रिलेशन, ऐसे बोल देते हैं क्वेश्चन में, डिराइव द रिलेशन बिटवीन KGF एंड GF, डिराइव द रिलेशन बिटवीन KGF एंड GF, मतलब 1 KGF इज डैश GF, ये निकालना है आपको। तो हमें क्या पता है, वी नो 1 KGF इज 9.8 न्यूटन, पर ये तो भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि 1 KGF इज डैश GF। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि 1 KGF इज डैश GF। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डाइन को GF में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द एब्सोल्यूट SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो पहले हम SI से CGS चले जाते हैं, फिर CGS से ग्रेविटेशनल CGS चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, 1 KGF इज इक्वल टू 9.8 इंटू, ये क्या है 9.8 न्यूटन। 9.8 मतलब 9.8 न्यूटन का क्या मतलब है, 9.8 इंटू 1 न्यूटन। सामने कुछ नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का मतलब क्या है, 2 न्यूटन का मतलब है 2 इंटू 1 न्यूटन, है ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 ग्राम, 5 ग्राम का मतलब क्या है, 5 इंटू 1 ग्राम। बस मैं यूनिट को सेपरेटली लिख रहा हूँ कि मैं उसके जगह के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाऊँ। सो 9.8 न्यूटन का क्या मतलब है, 9.8 इंटू 1 न्यूटन, एंड 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन, है ना। तो हम ब्रैकेट में ये मेंशन कर देते हैं, इसको मिटा दो, ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं कि आई एम यूजिंग 1 न्यूटन एज 10⁵ डाइन। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 KGF को एज इट इज रहने दीजिए, 9.8 इंटू 10⁵ इंटू 1 डाइन इज डैश GF। 1 डाइन कितना GF है, अब पहले हम न्यूटन से डाइन में आ गए, अब डाइन से हमें GF में जाना है। हमें क्या पता है कि हमें पता है कि 1 GF इज 980 डाइन, देयरफॉर 1 डाइन is 1 by 980 GF, unitary method। अगर 1 GF is 9 dyne, so 1 dyne is how much GF, 1 by 980। तो हम क्या कर लेंगे, इसको into 1 by 980 कर लेंगे, एंड यूनिट क्या हो जाएगा मेरा GF, दैट्स इट। अब हम क्या करें, इस पॉइंट को कैंसिल करके यहाँ पे 10 लेके आते हैं। अगर ये एंड ये कैंसिल हो गया तो नीचे 10 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 GF इस ऊपर कितना है 10⁵, नीचे कितना है 10 इंटू 10 10⁵2 GF। इसका मतलब क्या आ रहा है मेरे पास, 1 KGF इज 10⁵3 GF, मतलब 1000 GF। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैंने बस न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन लिखा है, एंड इन प्लेस ऑफ 1 डाइन 10⁵ डाइन मतलब 10⁵ इंटू 1 डाइन, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा है तो उसके सामने 1 तो हमेशा है, एंड इन प्लेस ऑफ 1 डाइन आई हैव सब्सटीट्यूटेड व्हाट, in place of 1 dyne I have substituted 1 by 980, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट KGF एंड GF। सो अब मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, इस कंक्लूजन से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिया, ओके। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का पर्पस क्या था, इस लेक्चर का पर्पस आपको बस इनके बीच का जो रिलेशन है, मतलब एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स न्यूटन एंड डाइन एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स KGF एंड GF के बीच का जो रिलेशन है वो बस आपको दिखाना था। अब कंक्लूजन क्या है मेरा, लेट्स सी व्हाट कंक्लूजन्स डू वी हैव। कंक्लूजन नंबर वन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब है, एब्सोल्यूट यूनिट्स में दो होते हैं, एक SI यूनिट एंड अनदर इज CGS यूनिट। व्हाट इज द एब्सोल्यूट SI यूनिट ऑफ फोर्स, उसको हम बोलते हैं kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 विच इज एब्रीविएटेड एज न्यूटन। मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, एंड इसको इतना बड़ा यूनिट है एंड न्यूटन साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए इसको न्यूटन बोलते हैं। एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट CGS यूनिट, एब्सोल्यूट CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2, इसको क्या बोलते हैं डाइन, ठीक है। दिस इज द एब्सोल्यूट SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल unit। what is the gravitational units of force, what are the gravitational units of force? Gravitational unit are also two types, SI unit and CGS unit। what is the gravitational SI unit of force? KGF, kg force, मतलब 1 kg के ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, what is the force exerted by gravity on an object of mass 1 kg? another is ग्राम फोर्स,
कभी कभी इसको केजी वेट एंड ग्राम वेट भी बोला जाता है. सो दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट. ये एब्सोल्यूट वर्ड कभी कभी बोला नहीं जाता है, तो आप तो बोल लेते कि एसआई यूनिटी ये है, पर एसआई ये भी हो सकता है, पर दिस इज ग्रेविटेशनल एसआई एंड दिस इज एब्सोल्यूट एसआई. ठीक है ना. अगर कुछ नहीं बोला है, जस्ट पूछा गया कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो एब्सोल्यूट की बात कर रहा होगा. अच्छा, जो सेकंड कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे पास. जो 1 kgf का वैल्यू कितना है? 1 kgf इज 9.8 न्यूटन. ये आपको याद रखना है. व्हाट इज द फोर्स? 1 kgf इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg. एंड व्हाट इज 1 gf? 1 gf is 980 dyne. That means it is the force of gravity on object of mass 1 gram. And what is the relation between kgf and gf? 1 kgf is equal to 1000 gf. This is also an important relation. So this is the conclusion number 2. Conclusion number 3 is very very important. यही सीखने का बात है. अगर मेरे पास एक सरफेस है एंड सरफेस के ऊपर देर इज़ अ मास m, सॉरी सपोज देर इज़ अ मास, एक वैल्यू ले लेता हूँ 2 kg. सो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस 2 kg, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं वेट निकालूँ दैट विल बी मास, मतलब 2 kg इंटू जी का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 इंटू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट गिव्स मी न्यूटन. अगर अब इस न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करना चाहें, सो 1 kgf, सॉरी, अगर इस न्यूटन को मैं kgf में कन्वर्ट करना चाहूँ, मुझे पता है 1 kgf इज 9.8 न्यूटन. तो इन प्लेस ऑफ 9.8 न्यूटन कैन आई राइट 1 kgf? देखिए यहाँ पे 9.8 न्यूटन है, इन प्लेस ऑफ 9.8 न्यूटन कैन आई राइट 1 kgf? ओके, तो क्या आ रहा है मेरे पास? 2 kgf. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, इसका वेट कितना होगा? 2 kgf. ठीक है ना. मैं इनको मिटा के, पहले आप कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 को अच्छे से नोट कर दीजिए. इनको मिटा के मैं ये फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये वाला जो कंसेप्ट है दैट इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस ऑफ अपथ्रस्ट. वहाँ पे कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, दिस वाज, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सपोज जिसका मास है 5 kg, तो इसका वेट अगर मैं निकालना चाहूँ इन kgf, तो ये बस कितना हो जाएगा? 5 kgf. यही मैं समझा रहा हूँ. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, सपोज 3 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा इन kgf? वेट हो जाएगा मेरा 3 kgf. क्यों? पहले आप न्यूटन में निकाल लो, उसके बाद कन्वर्ट कर दो. न्यूटन में अगर निकालोगे कितना होगा? m इंटू जी. सो m कितना है? 3 एंड g कितना है? 9.8 न्यूटन. सो क्या इन प्लेस ऑफ 9.8 न्यूटन कैन आई राइट kgf? क्योंकि मुझे क्या पता है कि 1 kgf इज 9.8 न्यूटन. सो 3 kgf. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन द क्वेश्चंस ऑफ अपथ्रस्ट अगर मुझे वेट निकालना है इन kgf या फिर अपथ्रस्ट निकालना है, तो क्या मैं g का वैल्यू बिना पुट के कर सकता हूँ? अगर आपको मास गिवन है कभी भी, अगर आपको मास गिवन है कभी भी सपोज 6 kg, तो क्या मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ? जस्ट सिंपली 6 kgf. मैंने क्या किया? क्या मैंने g का वैल्यू पुट किया? नहीं किया. बस जो kg था उसके साइड पे मैंने f लगा लिया. सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको एक मास गिवन है 2 ग्राम, इसका वेट gf में कितना आ जाएगा? 2 gf. बस. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 ग्राम, तो इसका वेट इन gf कितना आ जाएगा? 10 gf. और अगर आप इसको kgf में कन्वर्ट करना चाहो तो बस क्या कर लो, मुझे पता है कि 1 kgf इज 1000 gf, तो इसको बस 1000 से डिवाइड कर दो, बस हो गया. मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो मास होता है दैट इज ओनली इक्वल टू वेट इन kgf. बस f लगाना है, g का वैल्यू पुट करना ही नहीं है, या फिर करना तो है पर नेक्स्ट स्टेप में वो गायब हो जाएगा. ऐसे ही आप समझ लो. तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको अपथ्रस्ट में काफ़ी हेल्प करने वाला है. सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस लेक्चर एंड आई होप दैट आपको जितने भी डाउट्स थे kgf एंड gf से, न्यूटन एंड डाइन से, वो क्लियर हो गए होंगे. तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए एंड इसको प्रैक्टिस कीजिए एक बार. kgf एंड gf से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है. कभी कभी जो ये रिलेशन डिराइव करने बोलता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन kgf एंड gf. एंड सबसे अच्छा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज़ इन द क्वेश्चंस ऑफ अपथ्रस्ट, क्योंकि अपथ्रस्ट में हम
अगर KGF एंड GF में वेट निकाले तो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।